जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? वालेकुम सलाम सर जी। वालेकुम अस्सलाम सर जी, आ रही है। चलें, गुड जी। मोहम्मद अकरम बेटा, कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछना, शाबाश। लास्ट लेक्चर में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछना। अच्छा, अभी स्टूडेंट्स बेटा ज्वाइन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो किसी को कोई क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड हमने पढ़ा उससे रिलेटेड है, या उससे हट के कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्कस करना चाहते हैं तो कर लें, तब तक बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। नो सर। ये इवनिंग की जीआर है बेटा, आपके सीआर का भी नंबर शायद आपने मुझे सेंड किया था, तो वो काइंडली आप एक दफ़ा मुझे दोबारा सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं उसको भी वो ग्रुप में ऐड कर लूँ। वो जो सीआर ओके और सर। जो सीआर और जीआर वाला ग्रुप है, या वो बच्चा जो खुद है वो मुझे बता दे कि ये मेरा नंबर है, तो मैं फिर उसको ऐड कर लूँगा उसमें, जो सीआर जीआर का ग्रुप है। ओके सर। जी, तो बेटा हम लोग इसके डिफरेंट ऑप्शन की तरफ हमने देखा, फ़ॉन्ट फेस के बारे में, फ़ॉन्ट साइज के बारे में, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और ये आपने फ़ॉन्ट के साइज को इंक्रीज करना और ग्रो करना, डिक्रीज करने के जो बटन्स थे ये। अब इसके बाद हमारे पास जो है ये एक ऑप्शन होता है, ये नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता। नॉर्मल एज ए स्टूडेंट हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, एज ए प्रोफेशनल जो है ना वो बैन। मैंने तकरीबन आप समझ लें कि मेरा कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर मैं 2000 से अगर हूँ तो 20-21 सालों में मैंने स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त से लेके अब तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया। ये एक ऑप्शन होता है कि अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप इसके बाद कुछ भी लिखते जाते हैं तो ये इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू, कि ये आपकी लाइनिंग आपके टेक्स्ट में लगाता रहता है। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे शो हुआ कि मैंने टाइप किया है, तो इसको स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन कहते हैं। ये सच नॉर्मली प्रोफेशनली यूज़ नहीं किया जाता। हो सकता है इसके कुछ यूजेस हों इन सम केसेस, लेकिन आज तक ना मैंने इसको यूज़ किया एज ए स्टूडेंट और ना मैंने यूज़ किया इसको एज ए टीचर। तो 12-13 साल का, मेरा 14 साल का तजर्बा टीचिंग के तौर पर भी हो गया, कब ज़रूरत नहीं पड़ी हमें इसकी। तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आपके पास एक ऑप्शन है, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन कहते हैं। ठीक है जी, सबस्क्रिप्ट करते हैं बेस में किसी चीज को लिखा जाता है। जब बेस का मतलब असास, आपने मैथ में कभी किसी लेवल पे पढ़ा होगा कि एक चीज होती है जिसको असास कहते हैं। जैसे आपने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में शायद फार्मूला पढ़ा हो, H2O का फार्मूला होता है। यस सर। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं जिसको जो कि बेस में लिखी जाती हैं, उनके लिए ये X2 का जो ऑप्शन है या सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन है, इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी चीज को बेस में लिखना चाहते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, यहाँ नीचे आके मैं यहाँ पर H2O लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये लिखा है H2O। तो अब टू जो है वो मैंने बेस में लेके जाना है, तो मैं इस टू को सिलेक्ट करूंगा और इस टू को सिलेक्ट करके मैं इस सबस्क्रिप्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, या आप देखेंगे इसकी शॉर्टकट की भी आपको नजर आ रही है। इसके थ्रू आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग डेफिनेटली देख रहे हैं कि ये आप लोगों के पास ये टू जो है वो बेस में चला गया, बेस में चला गया या सबस्क्रिप्टेड हो गया। सबस्क्रिप्टेड से मुराद ये है कि सबस्क्रिप्ट में चला गया आप लोगों के पास। तो जब आप लोगों को कोई चीज़ ऐसे लिखनी है तो आप लोग ये सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या शॉर्टकट की इसके साथ अवेलेबल थी, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं।
ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपने सिर्फ टू को ही लिखना है, मोर देन वन वर्ड, मोर देन वन लेटर, मोर देन वन अल्फाबेट, आप लोग मल्टीपल चीजें जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये सारा कुछ बेस में लिखा जा रहा है आप लोगों के पास। तो दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से आप लोगों के पास नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप लोग फिर लिखना चाहते हैं तो वो नॉर्मली आप लोगों के पास लिखना शुरू कर देगा। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई एक चीज, एक ही वर्ड लिखना है या एक डिजिट लिखना है। मोर देन वन डिजिट्स भी लिखे जा सकते हैं, मोर देन वन अल्फाबेट्स भी लिखे जा सकते हैं। एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन है। इस सुपर स्क्रिप्ट के ऑप्शन के अंदर देखें कि आप लोगों के पास ये चीज पावर में चली जाती है। मतलब कि अगर आप किसी चीज को पावर में लेके जाना चाहते हैं तो फिर ये सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन है, उसका शॉर्टकट की भी आपको नजर आ रहा है। वो शॉर्टकट की आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जहां पर हमारे पास शॉर्टकट की थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, फिर वहां पर हम लोग शॉर्टकट की बजाय अपने माउस को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि शॉर्टकट की लेंथी हो जाता है। फिर हमें उसके लिए तीन तीन चार चार कीज प्रेस करनी पड़ती हैं। तो दैट्स वाई फिर वहां पर हमारे पास क्या किया जाता है कि माउस को प्रेफर किया जाता है। इसलिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फिर आप लोग प्लस का साइन प्रेस करेंगे तो आप कहते हैं जी इसकी बजाय तो मैं रादर देन मैं माउस को यूटिलाइज कर लेता हूँ। ठीक है। लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे कि जहां पर दो कीज को प्रेस करने से हमारा काम हो रहा है, वहां हम लोग उस कीज को प्रेफर कर लेते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस यू एंड इस तरह की डिफरेंट चीजें हैं। तो यहाँ पर आप लोग अगर किसी चीज को पावर में लेके जाना चाहते हैं, जस्ट लाइक के हम लोग इस एच टू ओ लिखते हैं और टू को हम लोग पावर में लेके जाना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करके इसको सब्सक्रिप्टेड कर सकते हैं। सब्सक्रिप्टेड से मुराद ये है कि आप लोग अपना सब्सक्रिप्ट का आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे इसके ऑप्शन पे तो वो आप लोगों के पास पावर में चला जाएगा। जी फर्क बेटा, आपकी साइड पे बेटा हो सकता है कोई इशू हो रहा है। सबको लोगों को आवाज, किसी को आवाज नहीं आ रही जी? सर सब आ रही है। क्लियर आ रही है। हाँ जी उनका वो नेटवर्क इशू होगा। हाँ जी किसी का नेटवर्क इशू होगा। ये फर्क है बच्चा कोई इसका, या बच्चा है या बच्ची है या जो भी है जी, इसका ना बेटा आपको कोई नेटवर्क का इशू होगा जिसकी वजह से कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है। आप या तो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सब्र कर लें, या आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट हो जाएं, शायद ठीक हो जाएगा। ये हो जाता है नेटवर्क के अंदर जाके। हम पढ़ेंगे क्यों होता है, हम लोग फ्यूचर में जाके हमने ये पढ़ना है नेटवर्क के बारे में कि इस तरह की चीजें क्यों होती हैं या क्या रीजन हो सकती है इस चीज की। तो नेक्स्ट करते हैं जी मूव। नेक्स्ट आप लोगों के पास ये ऑप्शन यूज किया जाता है डिफरेंट शेड्स देने के लिए। अपने टेक्स्ट को आपने शेड देना है, कोई ग्लो देना है, कोई मतलब आपने कलर्स देने हैं। तो ये भी बस एवं ही आप कह लें जी कि एक बड़ा लफ्ज लिखने के लिए तो यूज किया जा सकता है, लेकिन प्रोफेशनली इसकी कोई ऐसा कोई हमारे पास इसका कोई यूज नहीं है जी। बाकी लोगों को आ रही है जी फर्क बेटा, बाकी लोगों को आवाज ठीक आ रही है। ये डिफरेंट आप लोगों के पास टेक्स्ट के इफेक्ट्स होते हैं। ये वो टेक्स्ट के इफेक्ट्स अगर आप देना चाहते हैं जस्ट लाइक, तो यहाँ देखें कि अगर मैं इसको एज को कोई इफेक्ट देना चाहता हूँ तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसको ले लें, ये देखें कि एज को उसने इफेक्ट दे दिया है। आप लोग इस बीइंग्स को कोई इफेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से आप इफेक्ट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये बीइंग्स को कोई ना कोई इफेक्ट आ गया। तो ये थोड़ा सा फ्लेयर देने के लिए, थोड़ा सा ग्लो देने के लिए। ठीक है जी। तो आप लोगों के पास ये यहाँ से आप लोग जो है वो डिफरेंट ग्लोज जो हैं या वो आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। तो लेकिन ये आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली बुक्स के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर इस तरह की चीजें नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट ये हाईलाइट करने का ऑप्शन है। ये टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, आप लोग नॉर्मली करते हैं टेक्स्ट को हाईलाइट। तो इसका भी आप लोगों के पास एक शॉर्टकट की होता है, इसको कहते हैं कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एच का इसका होता है। मैं जिसको आपने हाईलाइट करना है, जस्ट लाइक इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एच करता हूँ तो ये इसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है। नॉर्मली उसने ये दिया नहीं हुआ क्योंकि ये जो लंबे लेंथी होते हैं ना हमारे पास थोड़े से,
शॉर्टकट की थोड़ी सी लेंथी होती हैं, वो फिर इतनी नॉर्मली यूज में नहीं आती, दैट्स वाई वो उसने यहाँ पर लिखी भी नहीं है, क्योंकि वो कम ही यूज की जाती हैं। तो लंबी और लेंथी शॉर्टकट कीज की बजाय फिर लोग जो है या यूजर जो है वो आप लोगों के पास प्रेफर करता है कि मैं माउस को यूज कर लूँ रादर देन कि मैं जो है वो इसको यूज करूँ आपकी शॉर्टकट कीज को, दैट्स वाई तो फिर यहाँ पर उन्होंने दी भी नहीं, ये भी एक रीजन हो सकती है यहाँ पर उन्होंने नहीं दी। फॉन्ट कलर है, आप इससे बहुत फेमिलियर है। अच्छा, ये चेंज केस का ऑप्शन है, फॉन्ट कलर से अगर आप फेमिलियर नहीं है तो चलें एक दफा करके देख लेते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स फेमिलियर होते हैं। यहाँ से इसको करके देख लेते हैं, ये जी हम इसको ये वाला कलर दे देते हैं, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अच्छा, तो ये ऑप्शन जो है चेंज केस का ऑप्शन, ये एक दफा देख लें, बाकी तो आप लोगों को नॉर्मली मैंने इसलिए जल्दी जल्दी से गो थ्रू कर लिया कि आप इसके बारे में जानते भी हैं और आप लोगों को पता भी है, आप लोग कर भी सकते हैं आसानी के साथ। तो फर्क बेटा क्या आपको मसला था, कोई नेट का इशू आ रहा था या बस वैसे ही हो गया ठीक? सर पता नहीं क्या मसला था, अचानक से आवाज आना बंद हो गई थी। अब ठीक है, मैंने दोबारा कनेक्ट किया ना, इस तरह से ठीक है। अच्छा, तस्वीर भी नहीं आ रही थी, आवाज भी नहीं आ रही थी? नो सर, आ रही थी, स्क्रीन शेयर हो रही थी, आवाज नहीं थी आ रही। अच्छा चलें ठीक है। वो सम टाइम हो रहा जी होता है ना कि हम लोग टेलीविजन देख रहे होते हैं तो तस्वीर आ रही होती है, आवाज नहीं आ रही होती, और सम टाइम आवाज आ रही होती है तस्वीर नहीं आ रही होती। मैंने कहा पूछ लूँ तस्वीर आ रही थी कि तस्वीर भी नहीं आ रही थी। तो जी ये सर, तस्वीर आ रही थी। तस्वीर आ रही थी, वेरी गुड। तो ये चेंज केस का ऑप्शन है, इसको एक दफा देख लें। चेंज केस से वैसे क्या मुराद हो सकती है आपकी? चेंज केस से क्या इसका मतलब हो सकता है? चेंज केस से मतलब बेटा होता है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अपर केस से आपने लोअर केस में जाना है, या लोअर केस से आपने अपर केस में जाना है, या आप कहते हैं जी कि आपने सेंटेंसेस लिख दिए हैं और सारे सेंटेंसेस जो हैं वो आप लोगों ने लोअर केस में लिख दिए थे, उसके अंदर सारे वर्ड सारे लेटर्स लोअर केस में थे। तो इंग्लिश के रूल के मुताबिक हर सेंटेंस का पहला जो लेटर होता है वो आप लोगों के पास अपर में होता है, तो उसको अपर करने के लिए वन बाई वन आपको करना पड़ता है। तो वो वन बाई वन करने की बजाय हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, हम उस ऑप्शन को यूज करेंगे। आप देखेंगे कि हमारे पास एक जादू सा हो जाएगा, तो हमें उसका फायदा भी होता है। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 ऑप्शन होते हैं इस चेंज केस के ऑप्शन के अंदर। ये देखें, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। अच्छा, सेंटेंस केस का क्या मतलब होता है, जरा मुझे बता दें, सेंटेंस केस से क्या मुराद है? सर प्रोबेबली हर सेंटेंस के स्टार्ट वाला लेटर कैपिटल हो जाएगा आई गेस। हाँ जी, वो अभी मैं आपको सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि हमें पता है कि इंग्लिश के अंदर हमारे हर सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हमने जो है कोई डाटा किसी जगह से, ऐसा डाटा जो है वो हम लोगों ने उठाया है जो कि सारे का सारा ही आप लोगों के पास लोअर केस में है, जैसा कि अभी मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को कर दिया है, ये सारा हर हर लेटर इसका लोअर केस में है। चाहे कोई सेंटेंस नया स्टार्ट हो रहा है, चाहे कोई सेंटेंस नया स्टार्ट नहीं हो रहा। तो अब मेरे पास अगर सेंटेंस केस का ऑप्शन यहाँ नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ना था, मुझे वन बाई वन पूरे डॉक्यूमेंट में हर लेटर हर सेंटेंस के शुरू में जाके लफ्ज को डिलीट करके फिर कैपिटल करना पड़ना था। फिर मैंने इस दूसरे सेंटेंस में जाता, वहां जाके इसको डिलीट करता, कैपिटल करता, फिर तीसरे को डिलीट करता, कैपिटल करता। ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप क्या करते हैं, आप सिंपल उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके आप सेंटेंस केस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद देखें, आप देख रहे हैं कि उसने हर सेंटेंस के पहले लेटर को खुद ब खुद कैपिटल कर दिया। ये आई तो मैंने कर दिया था ना आप लोगों के पास। तो यहाँ देखें, ये आल्सो का ए कैपिटल हो गया, हैविंग का एच कैपिटल हो गया। यहाँ पर आप लोगों के पास ये नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था, ये आई कैपिटल हो गया। मतलब कि हर सेंटेंस का पहला लेटर जो है वो ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाएगा यूजिंग दिस ऑप्शन ऑफ सेंटेंस केस। तो हमारा वो जो टाइम कंज्यूम होना सर था। जी जी। सर ये सारा कुछ हम जो एरर्स होते हैं इनको करेक्ट करते हैं, मतलब जस्ट यूज ऑफ द डिफरेंट कीज के जरिए, लेकिन अगर हम जस्टिफिकेशन में जाकर अपना पूरा पैराग्राफ या जो भी हमने राइट किया उसको जस्टिफाई कर लें तो वो ऑटोमेटिकली हमारी हर मिस्टेक जो है वो सही हो जाती है। नहीं, अभी हम बेटा एरर की बात नहीं कर रहे। एरर तो फॉर एग्जांपल ये है ना, जैसे ये पाकिस्तान का आ रहा है आपके पास, ठीक है। एक तो इसका तरीका ये होता है कि हम लोग इसको अपनी ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं, जब ऐड टू डिक्शनरी करेंगे फिर इसके बाद ये कभी भी यस सर। पाकिस्तान का एरर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये अभी जो यस सर। आप जो बात करी थी वो ये थी।
ठीक है, लेकिन हम जो उससे पहले बात कर रहे थे वो सेंटेंस केस का ऑप्शन था कि हर सेंटेंस का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, ये इंग्लिश का रूल भी है। तो हमने कहा कि फॉर एग्जैक्ट। एग्जांपल हमने किसी जगह से एक ऐसा डाटा लिया है जो कि सारे का सारा ही लोअर केस में लिखा हुआ है, उसने इस चीज का ख्याल ही नहीं रखा कि हमारे पास जो हर सेंटेंस का पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जब उसने इस चीज का ख्याल ही नहीं रखा तो फिर अगर 25 पेजेस पे वो डाटा लिखा हुआ है वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि हर सेंटेंस के पहले लेटर को डिलीट किया जाए, फिर उसको अपर केस में लिखा जाए, टाइप किया जाए। ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो उस लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से बचने के लिए क्या किया जाता है कि हम लोग अपने उस पूरे डाटा को, चाहे वो 100 पेजेस का है चाहे वो एक पैराग्राफ का है, उसको आप लोग सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके आप लोग उसको चेंज सेंटेंस केस में लेके जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के पास हर सेंटेंस का पहला लेटर जो है वो ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाएगा। जी अब आयशा बेटा, अब आपको क्या हो गया, स्क्रीन शो होना बंद हो गई है? नहीं, स्क्रीन हमारी साइड से तो शो हो रही है, आपकी साइड पे शायद प्रॉब्लम होगा। आप भी रिकनेक्ट कर लें, आप भी इसको रिकनेक्ट कर लें। जी ओके सर। अच्छा जी, अब सम टाइम हो सकता है हमें कहा जाता है जी कि सारा जो आपके पास आपने जितना भी लिखा हुआ है इसको अपर केस में लिखे हैं। तो अपर केस में लिखने के लिए आप लोगों के पास यहाँ पर चेंज केस के ऑप्शन के अंदर ये देखें, अपर केस का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इस पर क्लिक करके कि हमारे पास सारा जितना भी डाटा होगा, चाहे वो एक पैराग्राफ है, चाहे वो आप लोगों के पास सारे का सारा पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरा डॉक्यूमेंट से मुराद कि आपका 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट भी हो सकता है या आप लोगों के पास उसका डॉक्यूमेंट भी 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि वो खुद ब खुद अपर केस में चला जाएगा। अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखेंगे सारे का सारा अपर केस में चला गया, हमें कुछ टाइप नहीं करना पड़ा। ठीक है जी। जी सर ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके के साथ करके देखते हैं। इसको कंट्रोल जी करता हूँ, शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करके देखता हूँ कि ये क्या करता है। ये शिफ्ट प्लस F3 उसने कर दिया आप लोगों के पास अपर केस में, फिर उसने लोअर केस में सारा कर दिया, फिर उसने कैपिटलाइज हाँ जी उसको सेंटेंस केस में कर दिया, और फिर ये अपर केस कर दिया। तो ये कहा जाता है कि शिफ्ट प्लस F3 जो है ये भी एक हमारे पास शॉर्टकट की हो सकती है टू चेंज द कि आप लोग जो करना चाहते हैं चेंज केस की केस में। तो यहाँ मैं अगर इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करूंगा तो ये देखिए वो ऑटोमेटिकली अपर केस में चला गया, फिर शिफ्ट प्लस F3 करूंगा करूंगा तो वो सारे का सारा लोअर में चला गया, फिर शिफ्ट प्लस F3 कर रहा हूँ तो उसने सेंटेंस केस कर दिया। इसको देख रहे हैं ना आप लोग कि वो उसको जी सेंटेंस केस सर। में ले गया। चलें वेरी गुड जी, लोअर केस में तो वो था ही था हमारे पास एंड सो ऑन। तो ये शॉर्ट की जो है यूज की जा सकती है। तो इस तरह यहाँ देखें, चले मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर अपर केस के ऊपर मैं माउस को लेके गया हूँ तो देखें उसने आपको कोई शॉर्टकट की नहीं बताई। यू कैन डिस्कवर, अब दुर्योधन जो है उसको वो जो डिस्कवर वाली बात करी थी वो ये थी कि यू कैन डिस्कवर के डिजाइन तो किया हुआ है उसने कि शिफ्ट प्लस F3 काम करेगा इसके ऊपर। अगर वो उसने डिजाइन ना किया होता तो कभी भी काम ना करता, लेकिन अब उन्होंने, ये नॉर्मल चीजें होती हैं, ये नॉर्मल ज्यादा यूज में नहीं होती ना, तो जो ऑप्शन ज्यादा यूज में नहीं आती, जो ऑप्शन कम यूज में होती है कभी कभी, क्योंकि ये आपने शायद ही कभी ऐसा किया हो भाई अपर सारे अपर केस को लोअर केस में कर लो, सारे लोअर केस में अपर केस में कर लो, इसलिए इनकी शॉर्टकट कीज भी नहीं लिखी होती। जो फ्रीक्वेंटली यूज में आती हैं चीजें उनकी शॉर्टकट कीज उसने आपको दे भी दी हैं और लिखी भी होती हैं। जस्ट लाइक टू आप लोग अपने सिस्टम को लॉक करना चाहते हैं, अब विंडोज प्लस एल की प्रेस कर देते हैं आपका सिस्टम लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास फ्रीक्वेंटली यूज में जो कीज आती हैं वो नॉर्मली आप लोगों के पास, अभी जो आपका इवनिंग वालों के ग्रुप में एक बच्चा या बच्ची जो भी था उसका नाम नहीं लिखा हुआ था उसने सेंड किया था, तो उसको जिसको भी मैंने थोड़ी देर पहले सर मैंने रिप्लाई। किया था। अच्छा आपने किया था, वेरी गुड। तो आप लोग, तो उसको वो देखें, वो फ्रीक्वेंटली यूज वाली हमारे पास शॉर्टकट कीज थी सारी की सारी जो भी मैंने देखी थी। इसी तरह जो अतीक ने सेंड किया था लास्ट क्लास के बाद शायद, तो वो भी हमारे पास फ्रीक्वेंटली यूज शॉर्टकट कीज थी। तो डिस्कवर करने में तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, आप बहुत सारी शॉर्टकट कीज जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन खैर आप नेक्स्ट चलते हैं।
अभी अगर बेटा बोर हो रहे हैं तो मुझे बता दें, जो बोर हो रहा है मुझे बता नो दें। सर। नो नो सर। नो, अच्छा चलो, बिल्कुल भी सर हो नहीं। रहे हैं कौन कौन बोर हो रहा है? सर, कुछ डिफरेंट बात कर लेते हैं हम कंप्यूटर से रिलेटेड। अच्छा बेटा वो भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे जरा पूछने तो दें कि कौन कौन बच्चा जो है वो बोर हो रहा है, चाहे हम लोग उनकी बोरियत शायद सर दूर कर लें। सर जो बोर हो रहे हैं आप उनको क्लास से तो नहीं निकाल देंगे? नहीं नहीं, क्लास से नहीं निकाल दो, मुझे बताया तो सही कौन कौन बोर हो रहा है। सर बहुत बोर हो रहे हैं। सर हैंड सर जी हैंड सर रेस कर बोर दे हो सारे रहे हैं। बच्चे। अच्छा सर वो हैंड रेस कर दे बच्चे सारे। कौन से बच्चे हैं? सर फिर वो बच्चे जो बोर हो रहे हैं हैंड रेस कर दें ताकि बोल लेना। हाँ जी चले, बोल ना पाए तो हैंड रेज कर दे, मैं देख लूँ कौन कौन बोर हो रहा है। चले कर दें, शाबाश। विनिश बोर हो रही है, बस एक ने हैंड रेज किया और तो किसी ने नहीं किया। अच्छा मैं वैसे नहीं भी बोर हो रही है, गुड। दूरे अदर भी बोर हो रही है। अच्छा जी माशाल्लाह कोमल। तो आई थिंक 59 स्टूडेंट्स जो हैं टोटल हैं, उनमें से 58 स्टूडेंट्स हैं, एक मैं हूँ। तो 58 लोग बोर हो रहे हैं और एक ही मैं ही रह गया हूँ जो बोर नहीं हो रहा। तो बेटा बोर, सर आप बोर नहीं हो रहे? तो सर बोर हो थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट नहीं है? बेटा हैंड रेस कर लें। नहीं, असल में प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन की वजह से आप लोग बोर हो रहे हैं, ठीक है। नहीं अदरवाइज सर, ये, अगर शॉर्टकट यस के सर। अलावा कोई बात कर ली जाए तो भी काफी फर्क पड़ जाएगा। हाँ जी हाँ जी, हम कर लेते हैं, शॉर्टकट की से हट के भी बात कर लेते हैं। कुछ ऑप्शन आगे जाके ऐसे आएंगे जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, और जो लोग मोस्टली बोर हो रहे हैं ना, हो सकता है उनको इन चीजों के बारे में पता हो, और या वो इसलिए बोर हो रहे हैं कि वो सीखना नहीं चाह रहे, ठीक है। लेकिन सबसे मेजर जो रीजन है आप लोगों के बोर होने की, वो ऑनलाइन क्लास है। अदरवाइज हम लोग लैब में बैठे होते हैं, आप लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई आप ये काम करके देख लें, आप ये देखें ये ऑप्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो और दूसरा बोर होने का ये भी रीजन होती है कि क्लास में तो आप चेयर पे बैठे हैं, आप लोग क्लास पढ़ रहे हैं। अभी हो सकता है कि कुछ लोग लेट के क्लास अटेंड कर रहे हो सकता है कुछ लोग जो है वो साथ साथ घर के काम भी कर रहे हो, साथ साथ क्लास भी अटेंड कर रहे हो। ये भी रीजन हो सकती है बोर होने की। तो इसलिए अब इस वक्त जो आप लोग बोर हो रहे हैं ना, तो उसका मेरे पास इस वक्त तो कोई सोल्यूशन नहीं है बेटा, बस वो यही है, आप दुआ कर लेंगे। अगर आपको इससे इससे हट के कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो कर लें, मैं आप लोगों के साथ कर लेता हूँ, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अब आपकी इस वक्त की बोरियत का मेरे मेरे पास कोई इलाज नहीं है। इस वक्त की बोरियत का इलाज यही था कि कोई आशर हो आपकी क्लास में होता, वो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता जिससे आपकी बोरियत दूर हो जाती, और या दूर अदन जो है वो कुछ ऐसा डिस्कवर कर ले आप लोगों के लिए जिससे आप लोगों की बोरियत जो है वो दूर हो जाए, ठीक है। या तीक जो है वो कोई ऐसी बात बता दे हमें जिससे आप लोगों की बोरियत दूर हो जाए। तो अदरवाइज और तो सर जी सर आज के लेक्चर में कुछ याद रहे ना, रे डिस्कवर जरूर याद रहेगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कुछ ऐसा डिस्कवर कर लें कि आप लोग बोर ना हो, ठीक है। तो अब ये आप देख लें क्या डिस्कवर करना है आप लोगों ने। जी सर आपने मेरा नाम लिया था। जी बेटा, आप मुझे याद है इसलिए आपका नाम लिया था मैंने। जी सर। सर वो मैं दरअसल पहले जो ना वो क्लास इसलिए नहीं ले सका, मैं मंडी आया हुआ था आलू लेने, तो वो इसलिए अब घर जा रहा हूँ, तो कानों को हैंड फ्री लगाई हुई है तो इसलिए अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन बोल नहीं पा नहीं रहा। नहीं, अपने कानों को हैंड फ्री लगा दिया कि आलूओं के कानों को हैंड फ्री लगा दी है? दोनों में से आप एक सही बात अपने बताएं। सर अपने ही लगी हुई है, अच्छा चले फिर और घर वाले पीछे लगे हुए हैं। जी सर। अच्छा घर वाले पीछे लगे हुए हैं, तो यार आप ऐसे काम ना करें ना, घर वाले आपके पीछे लगे, आप अच्छे काम किया कर। सर देखें अब क्लासेस लेनी होती हैं तो इस सिचुएशन में आलू लाना तो कैसा लगता है, फिर देखें। सही है, चले अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अच्छा घर के काम भी साथ साथ करने चाहिए। तो अशर जी भाई सर। कोई न्यू इसकी किस्म डिस्कवर कर लेनी थी आपने आलूओं की। जी रिदा राना जो है वो अभी तक बोर हो रही है, सिद्रा तनवीर भी अभी तक बोर हो रही है। ऐसी बच्ची है इन्होंने अपना अभी तक अपना हैंड रेज ही रखा हुआ, डाउन ही नहीं किया। तो थक जाएंगी बेटा आप दोनों। अब ये ना हो कि घर में भी आप लोग सर सारा दिन, बेशक वो हैंड रेस करके सो गई हूँ। नहीं बेटा ये भी हो हाँ जी सकता है सर, कि ये भी कोई बताना। नहीं नहीं जाग रहे हैं। जाग रहे हैं, चले अच्छी बात है। अब ये ना हो कि घर वालों के सामने भी हैंड रेज करके फिरती रहो सारा दिन,
घर वाले कहेंगे हाँ जी क्या बात है, उनको कहे जी हम बोर हो रही हैं घर में फिरती बोर हो रही हैं। तो नॉर्मल स्टूडेंट्स, जीसी के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो तो बोर हो गए, 2-2 साल से यूनिवर्सिटियां बंद हैं आप लोगों की। चले, अब कुछ बोरियत खत्म होगी होगी अब मेरे ख्याल से दुर्योधन भी गुस्सा कर गई है, उसने भी अभी तक उसके बाद कुछ डिस्कवर करने की कोशिश नहीं की। नहीं सर, मैं गुस्सा नहीं करती। चलें फिर बच्चों के लिए कुछ डिस्कवर कर लें बेटा, तब तक हम लोग कुछ अगली ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। चलें तो यहाँ बेटा लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर बस कर देंगे। आप लोगों की बोरियत जो है ना वो मुझे समझ आ रही है, क्या बोरियत है आपकी वो हमें समझ आ जाती है। तो चलें जी, एक ऑप्शन चेंज केस के ऑप्शन के बाद, चेंज केस के ऑप्शन के अंदर बेटा एक ये ऑप्शन होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड का। ठीक है, इस कैपिटलाइज ईच वर्ड से क्या मुराद है? इस कैपिटलाइज ईच वर्ड से मुराद ये है कि हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। ये देखिएगा जरा, जब मैं ये कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ मैंने जितना भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ ना, हर हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। अभी देखिएगा, ये ले जी सर, जादू हो जाएगा। जी, जादू हो गया। हैव का एच कैपिटल हो गया, डन का डी कैपिटल हो गया, माई का एम कैपिटल हो गया, मास्टर्स का एम कैपिटल हो गया एंड सो ऑन। लेकिन ये वो ऑप्शंस होते हैं जो कि नॉर्मल केस के अंदर एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशनल यूज नहीं होते। ये सम स्पेसिफिक केसेस हैं, स्पेशल केसेस के अंदर यूज किए जा सकते हैं। अच्छा भाई, आप कोई नोटिस ऐसा बना कर लगा दें। अच्छा भाई, आपने फॉर एग्जांपल हमारे थीसिस का टाइटल होता है, हमारे आर्टिकल का टाइटल होता है, उसके अंदर टाइटल के अंदर हर हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल रखना होता है। तो उस केस के अंदर जो है वो हम लोग इस तरह के ऑप्शन को यूज कर लेते हैं। तो नॉर्मल प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास ऐसे ऑप्शन जो है वो यूज नहीं होते, इसी को सिलेक्ट रहने देते हैं हम लोग। इसको सेंटेंस केस में कन्वर्ट करते हैं। सेंटेंस केस में कन्वर्ट करने के बाद आप टॉगल केस के साथ देखिएगा कि टॉगल केस के साथ क्या हो रहा है। टॉगल केस के साथ हमारा जो पैराग्राफ था उसका पहला जो लेटर है वो लोअर केस में चला गया, बाकी सारा अपर केस में चला गया। और अब बाकी आप दूसरा सेंटेंस देखें, दूसरे सेंटेंस के अंदर आल्सो का ए जो है वो लोअर में चला गया, बाकी सारे अपर में चले गए। सेंटेंस केस का उलट हो जाएगा एक किस्म का, आप इसको कह लें। हैविंग का जो है वो आपके पास एच जो है वो लोअर में चला गया, बाकी सारे अपर में चले गए। इसी तरह अगले जो सेंटेंसेस हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि हर सेंटेंस का पहला लेटर जो है वो लोअर में चला गया, बाकी सारे जो है वो अपर में चले गए। तो ये टॉगल केस का ऑप्शन था। टॉगल केस का ऑप्शन के अंदर भी आप लोगों ने देखा है कि ये मतलब कि कैसे आपका चेंज क्या आ रही है, चेंज क्या नहीं आ रही। और ये लास्ट वन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने उसके साथ की है, कुछ आपने टेक्स्ट का साइज चेंज किया है या जो कुछ भी किया है उस पर क्लिक करेंगे, ये देखें वो शुरू में आपके पास ये कैलिबरी में था, फॉन्ट साइज 11 था, शुरू में उस पोजीशन में आ गया। जो भी चेंजेस आपने इसके साथ की हैं वो सारी की सारी आप लोगों के पास क्लियर हो गई हैं। ठीक है जी, मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया तो आप लोगों के पास वो अनडू हो गया दोबारा से। तो ये कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई जो है इसको आप लोग याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में फिर कंट्रोल जी कंट्रोल वाई से स्टार्ट करेंगे। और ये जो ऑप्शंस हैं और ये भी ऑप्शंस हैं हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं उनको हम लोग यहाँ से करते जाएंगे। और आप लोगों के लिए जो है वो ये सारी चीज़ें बेटा बेनिफिशियल हैं। नो डाउट आप बोर हो रही हैं, बोर होने की रीज़न, मेजर रीज़न जो है वो ऑनलाइन क्लास है। अदरवाइज अगर आप बेटा फिजिकली, जी जी सर आपने जैसे अभी बताया कि ऐड टू डिक्शनरी में करने से जो हमारा वो स्पेलिंग मिस्टेक वो सही हो जाएंगी। हाँ जी सर आई हैव अ क्वेश्चन कि उसमें हम उस स्पेलिंग जो करेक्ट है वो ऐड करते हैं कि वो हमें ऑप्शंस खुद देते हैं, या हमें उसी वर्ड के बारे में फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स ही होती है, या जितनी भी हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी ईच के लिए कि हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा डिक्शनरी में? अच्छा नो, हाँ जी, वो बेटा नॉर्मली ये होता है कि आप अपना नाम लिखते हैं ना, आप अपना नाम लिखते हैं तो आप देखते हैं कि वो रेड कलर के साथ अंडरलाइन हो जाता है, क्योंकि वो वर्ड उसको जी। उस वर्ड को अंडरस्टैंड ही नहीं करता। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसकी डिक्शनरी में उस नाम का वर्ड उस तरह का वर्ड ही कोई नहीं है, जिसकी वजह से वो कहता है जी कि ये मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं करता। जैसा कि अभी आप देखें ये आल्सो का वर्ड लिखा हुआ है, ये देखें, तो ये आल्सो का एक वर्ड तो है लेकिन उसकी डिक्शनरी में ये स्मॉल ए के साथ नहीं है। ये या तो ए एल एस ओ लोअर के साथ होगा सारा, या कैपिटल ए के साथ एल एस ओ होगा। इसकी वजह से वो यहाँ पर एरर दे रहा है।
तो जो वर्ड आपके पास जिसको वो अंडरस्टैंड नहीं करता उसका वो आपको एरर दे देगा, और आप उसको राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम वो आपको उसका एरर नहीं देगा। अभी आप यहाँ देखें कि हमारे पास, आपको याद होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर आपने जब क्वेश्चन पूछा था तो पाकिस्तान के अगेंस्ट एरर आ रहा था, मैंने राइट क्लिक करके उसको कर दिया वो वाला, क्या कहते हैं, ऐड टू डिक्शनरी कर दिया था। तो जब मैंने उसको ऐड टू डिक्शनरी किया था तो आप उसके बाद देखें पाकिस्तान वाला जितना भी था उनके सबके नीचे से रेड कलर की लाइन जो है वो खत्म हो गई है। अब ये डेर्मोस्कोप है, इसको राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी करते हैं या इग्नोर ऑल कर देते हैं। इग्नोर ऑल करने से क्या होगा, वो इग्नोर तो हो जाएगा, डिक्शनरी में ऐड नहीं होगा। मतलब सर जब वो हमारी रेड लाइन जब वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, वो जैसे हमें नजर आ जाएगा भी मैंने उसको इग्नोर कर दिया। अब वो नेक्स्ट टाइम से हमें देखते हैं यहाँ पर डेर्मोस्कोप को टाइप करके कि वो हमें एरर देता है कि नहीं देता। ये देखें हमने अब डेर्मोस्कोप लिखा है, अब वो रेड कलर की लाइन नहीं दे रहा है इसके नीचे, दे रहा है या सर नहीं जी? सर ऐसे नहीं हो सकता कि जितने भी मिसस्पेल्ड वर्ड्स हैं या डिक्शनरी शामिल नहीं है वो किसी एक ही वो उससे शॉर्ट की से ठीक हो जाए, खुद ही ऐड हो जाए? हाँ वो बेटा आप डिस्कवर कर लें, वो हमें भी बताइएगा नेक्स्ट टाइम में कि हाउ टू ऐड ऑल द कह लें जी सर मैंने जो ये रिसेंटली ना जब यूज किया था वर्ड पे, तो सर जस्टिफाई करने से ना मतलब मुझे इंटरेस्टिंग सा लगा था इसमें कि हमारी पैराग्राफ की जो सीक्वेंस है ना वो सारी इक्वल हो जाती है उस मतलब वो उस बेटा वो वर्ड में। ये है, वो शजिया बेटा वो ये है जस्टिफाई वाला ऑप्शन। वो हम करेंगे, हम लोगों ने अभी यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक जाएंगे। मैंने यही तो बच्चों से कहा है कि देर आर सम इंटरेस्टिंग एंड बेनिफिशियल पॉइंट्स, बेनिफिशियल यस हमारे सर। पास चीजें हैं जो आगे जाके आप लोगों के लिए आएंगी, जो कि जरूरी है हमें जानना। एज ए एमएससी स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि मैंने अगर थीसिस लिखना है, मैंने आर्टिकल लिखना है, मैंने असाइनमेंट लिखनी है, तो मैंने जो है ना वो क्या इसको जस्टिफाई करना है नहीं करना, जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, राइट अलाइन का क्या मतलब होता है, ये चीजें हम पढ़ेंगे जाके, ऐसा ऐसा सारी चीजें आ रही हैं आगे। ठीक, ओके सर। सर फिर बस वही काम की चीज है हमारे लिए। फिर आप ऐसा करें उसी लेक्चर में आना, उसके सर अलावा आप पूरी सेमेस्टर में नहीं आना आपने। सर मतलब नहीं, काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ना ये, इसलिए पूछा। हाँ जी बेटा हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता चीजें इंटरेस्टिंग भी हैं, नो डाउट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं इंसान को जो चीज आ रही होती आती है ना, पहले से आती होती है, तो जब वो नेक्स्ट किसी से सुन रहा होता है ना तो वो फिर बोर भी हो रहा होता है। और कुछ वैसे ही बच्चे जो होते हैं वो मेरे जैसे होते हैं, उनको पढ़ने का शौक नहीं होता, वो वैसे हर क्लास में बोर होते हैं, चाहे वो मेरी है चाहे वो किसी भी टीचर की होगी। तो ये जिन लोगों ने हैंड रेज किया हुआ था ना, आप इसको नेक्स्ट क्लास में किसी और टीचर की क्लास में पूछेंगे ना तब भी ये बोर ही हो रहे होंगे। तो ये लेकिन कोई कोई कोर्स इनका ऐसा होगा जिसमें इनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होगा, उसमें ये बोर नहीं होंगे। तो इसलिए ये डिपेंड करता है आप लोगों की, ये इंसान की नेचर है। इंसान के अपने लाइकिंग का काम हो तो वो जो है ना वो बोर नहीं हो रहा होता, लाइकिंग का ना काम हो तो वो बोर हो रहा होता है। सर कंप्यूटर बेसिकली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जब उसे बेटा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है तो बोरिंग नहीं होते, लेकिन जब पढ़ना पड़े जस्ट फिर बोरिंग भी होते हैं। तो बेटा ये अब मैं आपको इसीलिए तो करवा रहा हूँ कि आप लोगों का फायदा हो जाएगा। आप लोग अपना लैपटॉप साथ रखा करें, अपने पास रखा करें, मैं बताता जाता हूँ, आप साथ साथ करके देख लिया करें। कोई आप में से 8-10 लोग ही होते होंगे जिनमें से जिनको ये चीजें पता होंगी मोस्टली, बाकी लोगों को कम ही पता होती हैं ये चीजें। नहीं सर, हमें पता ही नहीं था। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट बनाने में इतनी मुश्किल हुई थी सर, इस वजह से। तो अभी बेटा जी सर, हम जैसे डिस्कवर भी नहीं करते फिर। सर नहीं, फिर हम यूट्यूब कर करके थक गए। लेकिन अब आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बेटा इंशाल्लाह ताला सिखा देंगे कि आपको प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट्स के लिए यूट्यूब की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, आपको आती होंगी सर वही ना, ये फर्स्ट सेमेस्टर में होना चाहिए था ये सब एट द कुछ। एंड ऑफ दिस सेमेस्टर। वो अब आपका डिपार्टमेंट जाने जी या आप जाने, तो अब इसमें मैं कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। तो कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें, फिर बस करते हैं, खत्म कर देते हैं इसको। नो सर। जी बेटा किसी और को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। सर जी सर अगर यूनिवर्सिटी खुल भी गई तब भी हम ऑनलाइन ही रहेंगे? बेटा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक तो यही है कि सीनियर सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स को शायद ये बुलाएंगे, जैसे एमएससी फोर्थ है या रिसर्च के स्टूडेंट्स को पहले सेशन में ये बुलाएंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरी यूनिवर्सिटी खोलेंगे। मेरी असेसमेंट है। हो सकता है वो कहे जी के थीसिस वाले बच्चे घर बैठ के थीसिस करें, एमएससी सेकंड वाले जो है वो यूनिवर्सिटी आया करें। तो ये तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की जो एस्टेब्लिशमेंट है या यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या डिसीजन लेती है। ये 7th को शायद खोल रहे हैं यूनिवर्सिटी,
पता चल जाएगा 1-2 दिन तक के क्या करते हैं ये लोग। ओके सर। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन है जी किसी को तो पूछ लीजिए। चलें ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। आशर आलू लेके ध्यान से घर पहुंच जाओ, अल्लाह के बंदे टाइम पर जाओ, घर वाले इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने कुछ खाना वगैरह भी पकाना और आप बाहर घूमने जा रहे हो। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।